नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशांक एजुकेशन में। साथियों, यदि आप विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी विद्यालय अध्यापक के रूप में घर से बाहर पोस्टेड है और ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो आज शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर नियमावली जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इस नियमावली में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु मार्गदर्शिका। दिनांक आप देख सकते हैं यहाँ पर है 23/5/2025, जिसमें दिया हुआ है कि विशेष कारणों से स्थानांतरण हेतु शिक्षकों से ऑनलाइन प्राप्त कुल 1,90,226 आवेदनों के विरुद्ध विभिन्न चरणों में अब तक लगभग 1,30,000 आवेदनों पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है। इन शिक्षकों को उनके द्वारा आवेदन में भरे गए पंचायत के विकल्प एवं जिले में रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर की जाएगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। इसमें है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेज दी गई है जो या तो पूर्व से उस जिले में पदस्थापित थे अथवा अन्य जिला से स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ है। दूसरा है कि श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी उस सूची को नहीं देख सकेंगे। उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिखेगा। आगे है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में शिक्षक का नाम एवं शिक्षक आईडी नहीं दिखेगा, परंतु केवल अन्य विवरण जैसे शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग एवं उसके द्वारा भरा गया पंचायतों का विकल्प प्रदर्शित होगा। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि शिक्षक पूर्व से कहाँ पदस्थापित है एवं उन्होंने किस कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है। उद्देश्य है कि स्थानांतरण की कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो एवं इसमें पूरी गोपनीयता बरती जाए, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव न हो एवं वे निष्पक्षता के साथ विद्यालय आवंटन की कार्रवाई ससमय पूर्ण कर सके। अगला है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर उन्हें उस शिक्षक के द्वारा भरे गए पंचायतों के सभी विकल्प खुलेंगे, जिसमें उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्पों में से किसी भी रिक्ति उपलब्ध नहीं हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प में दिए गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसके बाद है कि प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित होगा। उक्त के आलोक में पूर्ववत प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर सकेंगे। उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के संबंध में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत ही क्रमवार दूसरे शिक्षक से संबंधित विवरण प्रदर्शित होगा। इस प्रकार है कि इस प्रकार बारी बारी से सभी आवेदनों में दिए गए विकल्प के आलोक में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। अगला है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। उसके बाद है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा उक्त सूची को अप्रूव किया जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण पदस्थापन आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी या संबंधित शिक्षक के लॉगिन में इस शिक्षा कोर्स पर प्रदर्शित होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची के आलोक में पदस्थापन आदेश हस्ताक्षरित कर इस शिक्षा कोर्स पर अपलोड किया जाएगा। पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोर्स पर संबंधित शिक्षक, संबंधित प्रधान शिक्षक, संबंधित प्रधानाध्यापक जहां शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है एवं जहां शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है तथा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिनांक 15/6/2025 तक पूर्ण की जाएगी। अगला है कि स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्रवाई स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का डेलीगेशन किसी अन्य पदाधिकारी को मान्य नहीं होगा।
उसके बाद है कि सभी संबंधित शिक्षक अपने लॉगिन में उपलब्ध स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 23/6/2025 से 30/6/2025 तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। नए विद्यालय में योगदान से वे पुराने विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। इसके बाद है कि संबंधित शिक्षक को निर्गत या स्थानांतरण पदस्थापन आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यह इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद है कि वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट है वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे आवेदनों का निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से कराएंगे। स्थानांतरण में विसंगति अथवा असंतुष्टि से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन विभाग एवं निदेशालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सबसे अंत में है कि शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर विचार नहीं किया जा सका है उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षोपरांत निर्णय लिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों के लिए इस शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि या तो अपना आवेदन वापस ले लें अथवा उस आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट करके नए सिरे से आवेदन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ नए शिक्षक भी अपना आवेदन दे सकते हैं। इन सभी आवेदनों पर द्वितीय चरण में जिलों में रिक्ति की उपलब्धता एवं छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा। इसका 17 नंबर आप देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर एवं मधुबनी जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात औसत जो अनुपात है वो काफ़ी ज़्यादा है। नया विकल्प चुनते समय शिक्षकगण इन जिलों का विकल्प चुनते हैं तो उस पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी मधुबनी से जो भी शिक्षक अप्लाई किए हैं मधुबनी के लिए उनको मधुबनी जिला मिलना आवश्यक है या तय हो चुका है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।